Hello, welcome to everyone. This is lecture 61. अभी तक हम आप लोग के साथ आरसीसी के बारे में जनरली पढ़ रहे थे। अब मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपका, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से हम लोग या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स भी कहते हैं। तो उसमें मैं शुरुआत करूँगा। तो सबसे पहले हम ये टॉपिक लेके चल रहे हैं। हमारा टॉपिक है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि ये हमारे लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डिज़ाइन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसको हम लोग जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे आरसीसी के डिज़ाइन में भी हमें कहीं किसी भी पार्ट में बीम की शियर फोर्स की ज़रूरत पड़ी या बेंडिंग मोमेंट की ज़रूरत पड़ी, तो उसके हिसाब से हम सरिया का अरेंजमेंट करते थे। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि जो एक हमारा पार्ट है बीम का, बीम क्या है? एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है। इट इज ए हॉरिजॉन्टल मेंबर, जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो वर्टिकल या इंक्लाइन लोड को वियर करती है। तो हॉरिजॉन्टल लोड जो बीम है, बीम पर जो है स्लैब का लोड ट्रांसफर होता है, और स्लैब का लोड जब बीम पे आता है तो बीम जो है सपोर्ट के माध्यम से या कॉलम या वाल के माध्यम से फाउंडेशन में ट्रांसफर करती है। तो इस तरह से बीम एक संरचना है जो हम प्रोवाइड करते हैं। मे बी बीम इन दिस वे, जैसे आपने प्रोवाइड किया है, तो ये कॉलम या किसी सपोर्ट पे ये रेस्ट कर रही है, और इसको लोड को हम लोग फाउंडेशन में ट्रांसफर करते हैं। तो बीम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर विच टेक्स द ऑल हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन लोड भी जो है आप अगर सब के हिसाब से ले सकती है। अब फिर तो इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा बीम कितनी तरह की होती है। जो बीम है, तो बीम क्या है? जैसे मान लीजिए आपका बीम का टाइप्स में अगर आप देखें प्रकाश में, तो बीम क्या हो सकती है? सिंपली सपोर्टेड बीम हो सकती है, सिंपली सपोर्टेड। अब ये जब बात आती है सिंपली सपोर्टेड बीम का, तो इसमें सपोर्ट कंडीशंस आ जाती हैं कि सपोर्ट्स क्या है आपका, सपोर्ट्स के कौन कौन से होते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहे हैं तो सपोर्ट्स है। सपोर्ट क्या हो सकता है आपका? या तो हिंज हो सकता है, हिंज इसको बोलते हैं, ये हिंज का शेप है। या हो सकता है आपका रोलर हो, जैसे आप ये बनाए आपने ये, तो ये क्या है? रोलर का काम कर रहा है। हिंज का मतलब हुआ कि अपनी जगह पे ये रोटेट कर सकती है, लेकिन आगे पीछे नहीं जा सकती। रोलर क्या है कि रोलर जो है आगे और पीछे इसमें थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड द रोलर। तो हिंज क्या कर सकती है? हिंज क्या है? हिंज जो है वो आपका वर्टिकल लोड भी ले सकती है और इंक्लाइन लोड को भी टेकअप कर सकती है। तो हिंज कैन टेक द वर्टिकल एज वेट इंक्लाइन लोड। इंक्लाइन लोड लेगी तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन ये रोलर जो है केवल आपका वर्टिकल लोड ही बियर कर सकता है। तो ये इस तरह से चीज़ें हमारे पास सपोर्ट कंडीशन में है। तीसरा कंडीशन होता है जब हम ये चाहें कि इसको फिक्स बोलते हैं, कि जिसमें आपको ये फिक्स कर दिया गया है। तो ये जो सपोर्ट है, तो इसमें एक मोमेंट एक्स्ट्रा है। जैसे ये आपका ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन ले लेगा, और साथ में साथ ये जो मोमेंट आ रहा है उसका भी अपोजिट करेगा, जिससे ये अपनी पोजीशन पर फिक्स रहेगा। तो इस तरह से ये तीन तरह के जनरली सपोर्ट्स हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारा सपोर्ट कंडीशंस हो गई। और इसके बाद जो है जैसे बीम का टाइप में बोलेंगे, तो बीम में हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपली सपोर्टेड हो सकती है, कैंटिलीवर हो सकती है सपोर्ट्स में। जैसे आपका एक बीम का ये इस तरह सेव करिए, और ये हमने लोड फ्री एंड दे दिया है, यहाँ पर कोई लोड लगा दिया है इस तरह से डब्लू, तो यहाँ पर ये एंड फिक्स है और दूसरा एंड फ्री है, दिस एंड इज फ्री।
तो दिस इज कॉल्ड द कैंटिलीवर आप कहलाता है, ये कैंटिलीवर कहलाएगा। इसी तरह से और क्या हो सकता है, हमारा बीम के दो सिरे पर हमने क्या किया, ओवरहैंग कर सकते हैं, जैसे इधर इधर दोनों साइड में निकाल के और इधर ओवरहैंगिंग कर दी, तो दिस इज कॉल्ड द ओवरहैंग, दिस इज ओवरहैंग। जैसे आप बालकनी वगैरह निकालेंगे तो दिस इज कॉल्ड द ओवरहैंग बीम, ये कंडीशन हो सकती है, ओवरहैंग बीम कंडीशन हो सकती है। इसी तरह से एक बीम और हो सकती है जो कि आपकी फिक्स हो सकती है, दोनों सिरे आपके फिक्स हो, तो दिस इज कॉल्ड द फिक्स बीम। कुछ लोड आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड द फिक्स बीम, क्योंकि दोनों सिरे पर ये फिक्स है, ना तो ये आगे मूवमेंट हो सकता है, ना रोटेट कर सकती है, ना अपनी जगह से इधर ऊपर नीचे जा सकती है। तो ये कंडीशन सबसे ज़्यादा है, फिक्स हो गई। इसी तरह से दो से अधिक अगर सिरे हैं अगर किसी बीम के, तो उनको हम लोग कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस बीम। तो ये कंटिन्यूअस बीम का उदाहरण हो सकता है। इसमें कोई लोडिंग वोडिंग होगी, दो या दो से अधिक अगर आपके पास सपोर्ट्स कंडीशन आ जाएंगी तो आपको वो कंटिन्यूअस बीम के रूप में जाना जाएगा। अब ये जो सपोर्ट कंडीशंस हैं, या तो हिंज है, या तो रोलर है, या तो फिक्स है, या इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब इसके बाद आता है कि लोड्स क्या क्या आएंगे। तो लोड्स जो बीम में आएंगे वो डिपेंड करेगा आपका कौन कौन सा लोड इसमें आ सकता है। तो लोड का अब हम बारे में बात करेंगे, तो लोड हमारे क्या क्या हो सकते हैं ये हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। तो लोड क्या क्या होंगे देखते हैं, लोड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपका जो लोड है, लोड्स में हमारा क्या है कि लोड्स का कैटेगरी में जो आएगा हमारा, लोड्स क्या क्या आ सकते हैं। एक आ सकता है पॉइंट लोड, या इसको जैसे ये लोड W आ रहा है किसी बीम पे, तो इसे पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड कहते हैं। पॉइंट और कंसंट्रेट, किसी एक पॉइंट पर ये कंसंट्रेटेड है, इसलिए इसको सेकेंडरी या बिंदु लोड भी बोलते हैं। अगर दूसरी तरह से अगर किसी बीम में इस तरह से लोडिंग है आपकी, तो इसको बोलेंगे आपका पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड। इसी तरह से अगर आपके पास इस तरह की बीम है और बीम में अगर इस तरह की हो यूनिफॉर्म, तो ये यूडीएल कहलाता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मीन्स इसमें जो लोड है वो उसकी ऊंचाई या जो भी समान रूप से वितरित है, इसलिए इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लोड कहते हैं। जैसे मान लीजिए इतना किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से, जैसे स्लैब का लोड हो गया, या किसी तरह की चीज़ें हैं जो हमारे यूज़ करते हैं हम लोग, या बीम वगैरह में भी है तो यूडीएल लोड, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह से और लोड है, वेरिंग लोड हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने ये बीम प्रोवाइड किया है और यहाँ पर कुछ लोड ज़्यादा है, यहाँ आपका वेरी कर रहा है, तो इस तरह से वेरिंग लोड होता है। ट्रेमुलर लोडिंग इसमें हो गई, ये इस तरह की लोड हो सकता है। या आपका और हो सकता है लोड में क्या है कि एक सिरे पे थोड़ा कम लोड है, एक सिरे पे ज़्यादा है, तो ट्रेपेजॉइडल लोडिंग इस तरह से हो सकती है। तो लोडिंग में डिफरेंट टाइप की लोडिंग हो सकती है। इसमें लोड क्या हो सकता है, किसी पॉइंट पे आपका लोडिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा, कंसंट्रेटेड लोड होगा, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। कभी कभी ट्रेंगुलर लोडिंग हो सकती है, कभी आपकी ट्रेपेजॉइडल लोडिंग हो सकती है, कभी इस लोडिंग में मोमेंट भी हो सकता है। जैसे आप ये बीम है, बीम में आप क्या कर सकते हैं, किसी में कहीं एक पॉइंट पर आपका ये मोमेंट यहाँ आ सकता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि ये बीम आपकी कंटिन्यूअस इस तरह की बीम है, तो किसी एक पॉइंट पे हिंज हो जा सकता है। तो हिंज मतलब हुआ कि यहाँ मोमेंट जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो इस तरह की स्टेजेस आपको फेस करने को मिल सकती है। इस तरह से लोडिंग में डिफरेंट टाइप की लोडिंग हो सकती है, दैट इज पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिंग लोड, या कॉम्बिनेशन ऑफ इस तरह के लोड का हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट दी लोड्स। अब ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बीम में लोड्स आ रहे हैं और इनमें लोड किया बिहेवियर की वजह से क्या बीम में चेंजेस आएंगे। तो ये समझने के लिए हम दो चीज़ों पर गौर करेंगे और आपको देखेंगे कि ये कंसेप्ट हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का क्या होता है। व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट, व्हाट इज शियर फोर्स।
तो जैसे आपकी बीम अगर मान लीजिए किसी तरह की ये प्रपोज करिए बीम है आपकी, और इसमें आप अगर लोड यहाँ कहीं बीच में सेंटर में डब्लू लोड दे रहे हैं, तो यहाँ क्या है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, अगर ये मान लीजिए टोटल लेंथ आपकी एल है, टोटल लेंथ आपकी एल है, और ये सेंटर L/2 पे ये आपका लोड लग रहा है, तो यहाँ क्या है, लोड की वजह से यहाँ ये रिएक्शन ये आपकी लोड को वहन कर रही है। मीन्स सिग्मा बी इक्वल टू 0, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए सिग्मा बी बराबर 0, सिग्मा एच बराबर 0 और सिग्मा मोमेंट अबाउट द पॉइंट इज 0। दिस इज कॉल्ड द स्टैटिक इक्वेशन। क्या कहलाता है? स्टैटिक इक्वेशन। ये एक स्टैटिक इक्वेशन कहलाता है जिसमें किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपका ये समीकरण हमारे पूरी होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आपके वर्टिकल फोर्स ये है, इसको ए पॉइंट मान लीजिए, इसको बी पॉइंट मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, तो आपके वर्टिकल फोर्स कौन है? आर ए और आर बी, इनको जोड़ लिया, और ये जो ये है माइनस डब्ल्यू हो गया, क्योंकि ये नीचे डाउनवर्ड है, तो अपवर्ड को आपने पॉजिटिव मान लिया, अपवर्ड इज पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड क्या हो गया? निगेटिव हो गया। इसलिए आपका इसमें आर ए प्लस आर बी बराबर डब्ल्यू हो गया, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू डब्ल्यू, ये हो गया। इस तरह से पॉइंट आपका आ गया। लेकिन चूंकि सिमेट्रिकल लोडिंग है तो बीच में लग रही है, तो आपका जो ये लोड होगा दोनों बराबर होगा। हम मोमेंट के बारे में थोड़ा सा बाद में बताएंगे आपको किसी पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पर ये आर ए जो होगा ये कितना होगा? W/2, और ये भी W/2 होगा, जो हम आपको बाद में मोमेंट निकालने के समझा सकते हैं। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर W/2 और ये आपका W/2 हो गया। अब आप यहाँ देखो, अगर ऐसे भी करते, अगर आप मान लीजिए बाई मोमेंट के हिसाब से देखते हैं, तो यहाँ इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ले लीजिए, ए के रिस्पेक्ट में, टेकिंग मोमेंट अबाउट m इक्वल टू 0, तो आर बी आपका डिस्टेंस है कितना? L, आर बी एल, और ये किस तरह दे रहा है? क्लॉकवाइज। इसको मान लीजिए आपने पॉजिटिव मान लिया, तो ये W क्या करेगा? माइनस निगेटिव देगा, और इसकी डिस्टेंस कितना है? L/2 है, तो ये 0 होगा। तब इससे हमारे आर बी क्या आ गया था? W/2 आ गया था। यही तरीके से आया था। मीन्स आप जो ये है, ये क्या 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 कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को आपने पॉजिटिव मान लिया, तो क्लॉकवाइज क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। इसलिए आर बी इंटू एल मतलब लोड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, और फिर ये लोड निगेटिव डिवाइडेड बाई डिस्टेंस को, ये समेशन बराबर 0 होगा। इसलिए आर बी बराबर W/2, आर ए आर बी बराबर W है, इसलिए आर ए आर बी दोनों बराबर हो गए। ये चीजें आप इस मोमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। अब हम यहाँ ये जानना चाहते हैं कि अगर आप शियर फोर्स को डिफाइन करोगे तो शियर फोर्स कैसे होगा और बेंडिंग मोमेंट कैसे हम डिफाइन करेंगे, आपके लिए ये समझने की जरूरत है। शियर फोर्स का कैसे क्या मतलब होता है हम थोड़ा सी बताएंगे आपको, उसके बाद फिर आप आगे चीज़ों को समझने वही चीज़ हमारे लागू होगी। तो यहाँ पर जहाँ पर कहीं भी आप अगर कट करेंगे, यहाँ पर अगर आप सेक्शन लीजिए 1-1 कर लीजिए या जो भी कर लीजिए इसके पहले का, तो यहाँ फोर्सेस क्या है? जैसे आप यहाँ देखोगे ये फोर्स काम कर रहा है, तो क्या करेगा? इसके बराबर इक्वल अपोजिट ये फोर्स यहाँ पर एक डेवलप हो जाएगा। फिर ये दूसरे वाले पार्ट में क्या होगा? ये इस तरह का फोर्स डेवलप हो जाएगा। अगर ये अपवर्ड है तो दूसरा ये डाउनवर्ड फोर्स डेवलप हो जाएगा, और इसके जो जहाँ कट हुआ है वहाँ पर क्या होगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स आपको दिखाई पड़ेगा। मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम में आपको इस तरह से, फ्री बॉडी डायग्राम में आपको ऐसे दिखेगा कि अगर ये फोर्स W/2 है, तो अगर ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ से आपको नीचे लाएगा, तो इसकी इक्वली ये W/2 यहाँ पर भी काम करने लगेगा। तो ये इस तरह से शेयरिंग फिनोमेना ये काम करने लगेगी, इस तरह से कर रही है किसी भी पॉइंट पे। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो हमारा W/2 है, ये इस पॉइंट पे या कहीं भी इस पॉइंट से आगे आप बढ़ेंगे, यहाँ बढ़े, यहाँ बढ़े, यहाँ बढ़े, कहीं बढ़े, तो इस तरह कट करेंगे तो आपको एक फोर्स जो है नीचे की तरफ से लगता हुआ दिखाएगा जो इसका अपोज कर रहा है, इस पॉइंट पे अपोज कर रहा है। अब सवाल ये है कि हम इस शियर फोर्स को कैसे माने। अगर मान लीजिए कोई फोर्स अपवर्ड ऐसे करके आए
और ये फोर्स इस तरह से करे। तो एक साइन आप इसको मान सकते हैं या इसका अपोजिट मान दिए। इसको अगर आप पॉजिटिव मान लेते हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई फोर्स अपवर्ड है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर फोर्स अपवर्ड है तो वो पॉजिटिव शियर फोर्स देगा, और राइट हैंड में अगर डाउनवर्ड है तो वो भी हमको पॉजिटिव शियर फोर्स देगा। ये साइन कन्वेंशन इससे ये हो गया। अगर आप ये साइन कन्वेंशन लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अप एंड राइट साइड डाउन विल गिव यू पॉजिटिव शियर फोर्स। तब आप इसको कैसे मान सकते हैं? मान लीजिए हमने इसको ड्रा करना चाहते हैं शियर फोर्स, तो आप यहाँ देखो इस पॉइंट पे, यहाँ पर देखो शुरुआत में हम ऐसे शियर फोर्स ड्रा करना चाहते हैं तो क्या आएगा, यहाँ इस पॉइंट से आप ऐसे ड्रा कर लोगे, एक पॉइंट पर यहाँ ड्रा कर लोगे। अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ एक लाइन डाल दी। अब ये W/2 है, अगर ये अपवर्ड है तो यहाँ ये पॉजिटिव W/2 यहाँ तक कर दिए, ठीक है, W/2। अब आप देखो इसके आगे जब बढ़ रहे हैं आप, ये यहाँ पॉइंट तक आएंगे तो यहाँ कोई लोड में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने फोर्सेस है सेक्शन पे वो ऐसे चला जाएगा इस तरह से। जब आप यहाँ पहुंचोगे तो यहाँ क्या है, एक पॉइंट जो है लोड डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है। तो आपने देखा था कि डाउनवर्ड क्या करता था, डाउनवर्ड, दिस इज योर डाउनवर्ड फोर्स। यहाँ पर आप W/2 आया, यहाँ पर W आया, तो W क्या करेगा, W दिस विल गिव यू डाउनवर्ड फोर्स देगा। या आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो RB क्या होगा, क्योंकि ये अपवर्ड फोर्स यहाँ पर है, ये जो इस तरह का फोर्स होगा वो पॉजिटिव देगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड फोर्स जब जा रहा है तो ये पॉजिटिव दे रहा है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव दिया है। और यहाँ पर देखेंगे क्या है, ये अपवर्ड फोर्स है राइट में, तो ये निगेटिव देगा। ये निगेटिव कहाँ तक आएगा, ये इस पॉइंट तक आएगा, यहाँ तक। तो दिस इज योर माइनस W/2, दिस इज योर W/2। अगर आप इस पॉइंट से आगे बढ़ोगे, इस पॉइंट से आगे बढ़ोगे, तब इसमें से क्या होगा, ये जो पॉइंट है W लेफ्ट हैंड साइड पे समेशन मींस इसमें क्या है, शियर फोर्स क्या है, शियर फोर्स इज नथिंग summation of all the forces, algebraic sum, summation of all the forces to the left, summation of all forces to the left or right, लेकिन algebraic है, algebraic होगा इसमें, algebraic। अगर किसी साइड में ले तो algebraic sum होगा। जैसे जो फोर्स अपवर्ड जाएगा वो पॉजिटिव देगा, जो डाउनवर्ड इधर जाएगा उसके लेफ्ट हैंड साइड में वो निगेटिव देगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर आप अगर यहाँ सेक्शन पे आओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन फोर्स दिख रहा है, RA दिख रहा है, और राइट हैंड में क्या दिख रहा है, W/2। वो RA अप जा रहा है और ये जो है डाउन जा रहा है, इसलिए ये माइनस W हो गया। तो क्या है W/2 माइनस W, ये हो गया माइनस W/2, इसलिए ये माइनस W/2 हो गया यहाँ पर। लेकिन साइन कन्वेंशन में आप जाओगे, जैसे साइन कन्वेंशन में जाओगे तो क्या होगा कि साइन कन्वेंशन में जो फोर्स अपवर्ड होगा वो आपको पॉजिटिव देगा। तो यहाँ देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये अपवर्ड है इसलिए आपको पॉजिटिव दे रहा है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में आप इधर देखोगे तो ये माइनस आपको W देगा। लेकिन जब आप राइट हैंड में कंसीडर करोगे तो ये क्या है, यहाँ से निगेटिव आएगा, इस पॉइंट से देखिए W/2 निगेटिव आ रहा है। अब इस सेक्शन पे यहाँ देखो तो यहाँ पर क्या है, हमने साइन कन्वेंशन ये लिया है, ये साइन कन्वेंशन लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स राइट हैंड साइड में नीचे होगा वो पॉजिटिव देगा। तो अब आप देखो यहाँ क्या है, ये अपवर्ड है इसलिए निगेटिव दे रहा है, निगेटिव आ गया है यहाँ पर, और वो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। फिर यहाँ पर अब आप देखो इस पॉइंट पे अगर यहाँ पहुंचोगे, इस थोड़ा सा पॉइंट अलग पहुंचोगे तो माइनस W/2, और ये जो फोर्स है वो प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ ये आपका प्लस W/2 यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो मींस लेफ्ट हैंड साइड में इस सेक्शन के शियर फोर्स इज नथिंग, शियर फोर्स इज समेशन ऑफ all forces to the left or right of this section। यहां पर एल्जेब्रिक लिख दे रहा हूं मैं, एल्जेब्रिक। ये है कि आप अगर कोई
ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो नीचे की तरफ निगेटिव है। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो साइन कन्वेंशन है ये है, दिस इज योर साइन कन्वेंशन इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इफ यू टेक द लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड फोर्स देन दिस विल बी योर पॉजिटिव, एंड इफ यू टेक राइट हैंड साइड द डाउनवर्ड फोर्स विल बी योर पॉजिटिव। ठीक है, इसका अपोजिट, अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डाउनवर्ड होगा वो निगेटिव हो जाएगा। राइट हैंड में अगर ये निगेटिव ये पॉजिटिव है तो ये जो अपवर्ड फोर्स होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो ये हम साइन कन्वेंशन लेके चलेंगे किसी भी शियर फोर्स डायग्राम को ड्रा करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ से चले किसी इस पॉइंट से चलेंगे तो जस्ट आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे हमारे पास क्या लेफ्ट में लोड कौन सा है, अपवर्ड फोर्स है, इसलिए हमने W/2 यहाँ पर लिया है। इसके बाद कोई लोड नहीं है अलजेब्रिक, इसलिए यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये फोर्स क्या करेगा, क्योंकि डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है तो निगेटिव होके -W/2 हो जाएगा, और यहाँ पर जाके लास्ट में जाकर ये W/2 यहाँ तक यहाँ एक्सटेंड करेगा, और इसके बाद ये 0 हो जाएगा क्योंकि -W/2 ये अपवर्ड की तरफ फोर्स किया है, यहाँ तक आकर के आप W/2 इस पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका शियर फोर्स डायग्राम ड्रा हो जाएगा। तो इसी तरह से आप बेंडिंग मोमेंट के बारे में अगर आप सोचें तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में भी आप एक कंसेप्शन ले सकते हैं कि कैसे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करेंगे। बेंडिंग का मतलब ये हुआ कि दो तरह से चीजें होंगी बेंडिंग में। एक तो हमारा होता है कि जो बीम को सैगिंग करने की कोशिश करे, जैसे मान लीजिए कि आपको बीम को इस शेप में चेंज करने की कोशिश करे ऐसे, और ये एक होता है कि आपको इस शेप में लाने की कोशिश करे, दिस इज कॉल्ड दैट सैगिंग। सैगिंग अपवर्ड की तरफ ले जा रहा है, डाउनवर्ड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव मीन्स डाउनवर्ड। जैसे आपका कैंटिलीवर वाला पोर्शन होगा, अगर कोई कैंटिलीवर आप लोगे इस तरह से तो क्या करेगा, इसमें लोड इस तरह से जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। अगर आप सिंपली सपोर्टेड लोगे तो इसमें क्या होगा, ये दोनों सिरे जो है इसको इस तरह से बीम को करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपका सैगिंग मोमेंट कहलाएगा। तो हॉगिंग और सैगिंग, तो अब इसमें ये समझने की कोशिश की जाए बेंडिंग मोमेंट में कि कब सैगिंग होगा और कब हॉगिंग होगा। तो यहाँ पर अब आप देखो एक कन्वेंशन हम लेके चलेंगे कि जो फोर्सेस अपवर्ड होंगे, जो फोर्सेस चाहे अपवर्ड होंगे, अपवर्ड ऑल अपवर्ड फोर्सेस विल गिव यू पॉजिटिव, चाहे वो लेफ्ट में हो, आइदर लेफ्ट और राइट, चाहे ये लेफ्ट में हो या राइट में हो, चाहे आप सेक्शन के लेफ्ट में हो या राइट में हो, वो आपको हरदम जो है पॉजिटिव देंगे अपवर्ड फोर्स से, और डाउनवर्ड आपको हॉगिंग देंगे मींस हॉगिंग। जैसे ये फोर्स आपका ए आर बी क्या करेगा, पॉजिटिव देगा, और जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो आपको निगेटिव करने की कोशिश करेगा। तो मान लीजिए किसी सेक्शन पे आप 1-1 पे लेते हैं, वहां पर तो जो अपवर्ड फोर्स होगा वो आपको पॉजिटिव मोमेंट देगा, तो दैट इज RA इंटू एक्स, आपका ये यहाँ पर मोमेंट हो जाएगा RA इंटू एक्स। इस तरह से अगर आप चलेंगे तो क्या हुआ, RA इंटू एक्स स्ट्रेट लाइन का है, इसलिए ये मोमेंट कैसे यहाँ चलेगा, यहाँ से यहाँ तक अगर आप L/2 पे जाएं तो x बराबर L/2 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, RA बराबर है आप W/2 इंटू L/2, तो WL/4, तो यहाँ क्या है स्ट्रेट में WL/4 ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ इस साइड में चलिए तो इस साइड में भी ये पॉजिटिव मोमेंट देगा, इसलिए क्या होगा, यहाँ से चलेंगे RB से, तो RB क्या है, W/2 है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस L/2 है, तो ये भी इसी तरह से, तो ये आपको पॉजिटिव देगा। इसका मतलब हुआ कि आप एक कन्वेंशन में ऑलवेज सोच के चलिए कि जो फोर्सेस अपवर्ड होंगे, वट एवर द फोर्सेस इन दी बीम अपवर्ड, दैट विल बी योर पॉजिटिव मोमेंट इन द सेंस, इस आप देंगे। बाकी लेने में आपका कैलकुलेशन में वो तो अपना काम करेगा, लेकिन जो मोमेंट देने की प्रक्रिया है वो अपवर्ड फोर्सेस, ऑल द अपवर्ड फोर्सेस बीम में will give you पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, पक्का।
और इसका अपोजिट आपको निगेटिव मोमेंट देंगे। जो लोड आपका कंसिडर करोगे तो वो वहां पर निगेटिव मोमेंट आएंगे। तो दो साइन कन्वेंशन में हम लोग पहुंचे। एक तो शियर फोर्स के लिए अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया है तो इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट साइड में जो अपवर्ड फोर्स होगा, लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड फोर्स विल गिव यू पॉजिटिव शियर फोर्स, और राइट साइड में डाउनवर्ड फोर्स विल गिव यू पॉजिटिव शियर फोर्स, ये देगा आपको। और ऑल द अपवर्ड फोर्सेस, अपवर्ड फिर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट देंगे और डाउनवर्ड आपको नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारा चीजें कन्वेंशन में रहेगा और इसके हिसाब से हम जो है बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करेंगे। बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करने से ये हमारे फायदा है कि हम किसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट यहाँ कितनी जरूरत है, यहाँ सरिया कितनी जरूरत है, यहाँ कितनी जरूरत है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट यहाँ कम आ रहा है, यहाँ तो स्टील की जरूरत कम पड़ेगी। तो इसके हिसाब से हम इन चीजों को डिराइव कर लेते हैं, समझ लेते हैं, इसलिए इस पॉइंट के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पर आपको जैसे चीज़ों को समझने के लिए हम बीम में चीज़ों को समझने के लिए बेसिक में हम लोग जाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले कंसंट्रेटेड लोड पे ही बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स ड्रा करने की कोशिश करते हैं। जैसे बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स अगर मान लीजिए कोई आप एग्जांपल लोगे तो इस तरह से आपको देंगे कि दो सपोर्ट हैं, ये हिंज सपोर्ट है या इस तरह से रोलर या कुछ है। तो इसमें क्या है, आपके लोड है किसी पॉइंट पे, मान लीजिए ये डिस्टेंस ये किसी डिस्टेंस ए पर है और ये डिस्टेंस आपका बी पर है, इस तरह से हो सकता है, और ए प्लस बी आपका जो है एल के बराबर है, इस तरह से कोई वैल्यू हो तो आप इसको जो है किस तरह से फाइंड आउट कर लोगे या निकाल लोगे। या जैसे बीच का हमने डिस्कस किया था, ए प्लस बी बराबर एल है, तो आप क्या करोगे, आपका बेसिक क्या होगा, स्टेप नंबर 1 क्या होगा वो आप देखो। स्टेप 1 में क्या होता है कि समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। इसका मतलब ए पॉइंट ए है, बी पॉइंट ए है, सी पॉइंट ए है, तो इसका मतलब हुआ कि आर ए, इसको अगर आप आर ए बोलो और इसको आर बी बोलो तो क्या होगा, और ये डब्ल्यू आपका है, मान लीजिए आर ए प्लस आर बी माइनस डब्ल्यू बराबर 0। समेशन ऑफ दो वर्टिकल फोर्सेज जो हैं वो उनको पॉजिटिव दिया है, दैट इज वर्टिकल फोर्सेज इज पॉजिटिव, और नीचे के जो फोर्स है वो निगेटिव है, इसलिए ये इक्वेशन आपका आएगा। इसका मतलब हुआ आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू डब्ल्यू हो गया। अब आप दूसरा इक्वेशन क्या लोगे, सिग्मा एम ए रिस्पेक्ट में 0। तो क्या करोगे आप, एक साइन कन्वेंशन मान लो, ये साइन कन्वेंशन आपने मान लिया पॉजिटिव, मींस एंटी क्लॉकवाइज आप, तो आरबी क्या करेगा, यहां से क्या है एंटी क्लॉकवाइज, आरबी किस तरह मूवमेंट है, इस तरह से, तो आरबी इनटू डिस्टेंस आपका ए प्लस बी या एल कर सकते हैं, ठीक है, ए प्लस बी, और फिर इसके बाद ये क्या करेगा, डब्ल्यू दूसरे डायरेक्शन में मूवमेंट दे रहा है, ये आपको क्लॉकवाइज दे रहा है, ये एंटी क्लॉक, आपने जो एक साइन कन्वेंशन माना है कि ये आपको पॉजिटिव दे रहा है एंटी वाला, तो डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू इंटू ए, डब्ल्यू इंटू ए जो है आपको देगा, ये किसके बराबर होगा, 0 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आर बी इंटू ए प्लस बी बराबर एल, तो आर बी इंटू एल इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ए। तो आर बी बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू ए बाई एल, आर बी बराबर डब्ल्यू ए बाई, इसका मतलब आर बी जो होगा वो इस डब्ल्यू जो लोड है उसका दूसरी साइड वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाई एल। इसी तरह से आर ए क्या होगा, आर ए बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू आपका डी बाई एल, ये हो जाएगा। आप इसको निकालोगे तो डी बाई एल है। इसका मतलब ध्यान देना है, अगर आपका लोड सेंटर में नहीं है, इसेंट्रिक है, तो आपको डब्ल्यू इंटू ए डिवाइडेड बाई एल बी के लिए होगा, और आर ए के लिए डब्ल्यू इंटू बी अपोजिट साइड वाला डिवाइडेड बाई एल होगा। तो ये इस तरह से आप इसके रिएक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका रिएक्शन फाइंड करने का तरीका हो गया है। इसी तरह से अगर आप शियर फोर्स इसका ट्राई करना चाहते हैं तो एक सिंपली हम लोग कोशिश करते हैं कैसे ड्रा करेंगे। तो आप यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पर आप ड्रा कर लीजिए, सिंपल, जहाँ जहाँ फोर्सेज है वहाँ आप सार ड्रा कर दीजिए, यहाँ पर भी फोर्सेज यहाँ ड्रा कर दीजिए। अब आप यहाँ कहीं सेक्शन ले लीजिए, मान लीजिए 1 1 सेक्शन ले लिया, तो अब क्या है
कि शियर फोर्स 811 आपने लिया, तो क्या है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस टू द लेफ्ट, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस लेफ्ट एट लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या है साइन कन्वेंशन, आपका जो अपवर्ड फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा, तो अपवर्ड आपका क्या है आर ए पॉजिटिव हो गया, तो क्या हो गया शियर फोर्स क्या हो गया ये बराबर हो गया प्लस आर ए। ये कहां तक है, ये ए से लेकर के सी तक, सी के पहले ए से सी तक का है, तो आप यहां पर एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। और आर ए बराबर पॉजिटिव, दिस इज योर डब्ल्यू बी बाई एल आपका हो गया। ये कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा। फिर आपका क्या है इसी पॉइंट पे क्या डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू फिर अगर इस पॉइंट से आप नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएंगे आप इस साइड में लेफ्ट साइड में, तो फोर्स इस साइड से चलिए आप आरबी साइड चलिए, तो आरबी क्या है क्योंकि आरबी राइट हैंड साइड, राइट साइड, अब आप राइट साइड पे आ जाइए, तो एक्स एक्स राइट हैंड साइड एक्स एक्स पर लीजिए, तो एक्स एक्स पे क्या लेंगे, तो आपका जो फोर्स जो डाउनवर्ड होगा वो पॉजिटिव होगा, जो अपवर्ड होगा वो निगेटिव होगा। तो यहां पर क्या होगा आपका एक्स एक्स पर शियर फोर्स क्या होगा, दैट इज माइनस आरबी, आरबी बराबर कितना है माइनस डब्ल्यू ए बाई एल, तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए बाई एल, यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू ए बाई, ये यहाँ से यहाँ तक डब्ल्यू ए बाई, दिस इज योर डब्ल्यू ए बाई एल, दिस इज नेगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव डब्ल्यू बी बाई एल, दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम। इस तरह से आपने शियर फोर्स डायग्राम ड्रा कर लिया, ठीक है, इस तरह से ड्रा कर लिया। आप लेफ्ट यहां तक आए, यहाँ के बाद फिर राइट हैंड साइड गए, और इस तरह से चाहते तो आप आगे बढ़ के भी कर सकते थे, तो उसमें क्या करते, तो आर ए पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाता, तो डब्ल्यू माइनस आर ए होता, डब्ल्यू माइनस आर ए होता। डब्ल्यू किसके बराबर है, डब्ल्यू जो है आपका डब्ल्यू टोटल डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बी बाई एल करते तो डब्ल्यू ए बाई एल आ जाता, तो वही चीज आपको आगे बढ़ जाते। तो आप चाहे इसी तरह से भी आप शियर फोर्स डायग्राम को इजीली ड्रा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक थोड़ा सा बेंडिंग मोमेंट ड्रा करेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसको बंद करके फिर नेक्स्ट टाइम में हम आपको और समझाएंगे। अब मान लीजिए किसी टाइम पर यहाँ पर मान लीजिए इस पॉइंट पर 1 पर हम बेंडिंग मोमेंट ड्रा कर रहे हैं, बीएमडी आप ड्रा करना चाहते हैं, तो बीएमडी क्या है कि ये जो अपवर्ड फोर्स है दैट इज 1 पर बेंडिंग मोमेंट 1 तो क्या होगा आर इंटू डिस्टेंस, कोई मान लीजिए एक्स डिस्टेंस है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ तक है, एक्स की वैल्यू है आपका 0 से लेके एक्स की वैल्यू आपकी ए तक है। जब आप एक्स बराबर 0 रखोगे तो आपका आर ए कितना है, आर ए इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बाई एल इंटू एक्स 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पहला जो पॉइंट है वहां पर जो मोमेंट है वो 0 है, ठीक है, इस पॉइंट पे 0 हो गया। अब आप इस पॉइंट पाइए एक्स बराबर रख दीजिए, आप एक्स बराबर रख दीजिए ए, तो एक्स बराबर ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू बाई एल इंटू बी डब्ल्यू बी बाई एल रिएक्शंस हो गया, और डिस्टेंस आपकी ए यहाँ कर दिया, तो ये आपका एक्स बराबर ए पर क्या आ जाएगा डब्ल्यू ए बी बाई एल। सो यहां पर क्या पॉइंट हो गया डब्ल्यू ए बी बाई एल, दिस इज योर डब्ल्यू ए बी बाई एल, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है इसलिए स्ट्रेट लाइन पड़ेगी, इसलिए वो नहीं बनेगी। अब आप चाहे तो राइट हैंड साइड से आप आ सकते हैं, तो राइट हैंड साइड से मोमेंट लेंगे तो क्या है अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव मोमेंट देगा, तो क्या होगा राइट हैंड पे मान लीजिए एक्स एक्स ले, तो आर बी राइट हैंड साइड पे लीजिए आप, राइट हैंड साइड में जो अपवर्ड फोर्स होगा वो आपको पॉजिटिव बीएम देगा, इसलिए क्या होगा मोमेंट एक्स एक्स पर एम एक्स 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 बराबर होगा आपका प्लस आर बी इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स की वैल्यू आपकी 0 से लेके एक्स इज 0 टू आपका है बी तक, तो अगर आप 8x बराबर 0 रखेंगे तो आपका बी पॉइंट पर एम बी बराबर हो जाएगा 0, और जब x बराबर आप b रखेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी योर डब्ल्यू एम बराबर हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए
इंटू बी बाई एल, सेम यही हो जाएगा डब्ल्यू ए बी बाई एल ये। तो ये दिस इज योर लाइक दिस इज योर डब्ल्यू ए बी बाई एल, दिस डब्ल्यू ए बी बाई एल, दिस इज योर पॉजिटिव मोमेंट, दिस इज योर बी एम टी। तो ये सिंपल हम आपको इस तरह से ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में सिंपल से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से फर्दर हम जब चलेंगे तब उसके बारे में कंसंट्रेटेड लोड, यूडीएल, उनके कॉम्बिनेशन के साथ और भी जो चीजें होंगी उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।